देखिए, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज एक बहुत बड़े संत और तपस्वी रहे। 24 दिसंबर को उनकी जयंती है और लगभग एक सप्ताह 10 दिन तक उनके जयंती के कार्यक्रम सर्व समाज मिलकर मनाता है। हर गांव में और पूरे क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से जयंती को मनाया जाता है। और आज भी मैं गुरु जी की जयंती के कार्यक्रमों की इस कड़ी में आज यहाँ आश्रम में मेरा आना हुआ है और यहाँ आकर मैंने गुरु जी के चरणों में शीश नवाया है। मैं सब समाज से ये अपील करता हूँ कि सभी संतों महापुरुषों की जयंतियाँ सब मिलकर मनाएं, क्योंकि महापुरुषों का जीवन किसी एक जाति या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और मानवता के लिए होता है। और आज ये समय की ज़रूरत है कि उनके विचारों के साथ हमारे युवा जुड़े। अगर हमारा युवा और हमारे बच्चों के अंदर अगर महापुरुषों के विचार जुड़ेंगे, उनके संस्कार, अच्छे संस्कार उनके अंदर आएंगे, तो निश्चित रूप से समाज सही दिशा में आगे बढ़ेगा। और एक विकसित राष्ट्र की जो एक संकल्प एक माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो एक कल्पना हमारे सबके अंदर है कि हमारा देश जो है वो बहुत ऊंचाइयों पर और अधिक ऊंचाइयों पर जाना चाहिए, ये तभी संभव है जब सब समाज मिलकर सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए काम करें। 23 दिसंबर को बड़ा प्रोग्राम तो राज्य स्तरीय हो रहा है पद्मनाभ जी को लेकर। जी, 23 तारीख को गुरु जी की जयंती उनकी जन्मस्थली गांव चूड़ माजरा में वहाँ पर मनाई जाएगी और उसमें हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी उसके अंदर शामिल होंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार इस प्रकार से गुरु जी की जयंती को सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है। उसके लिए पूरे समाज के अंदर बहुत उत्साह है, सर्व समाज के अंदर बहुत खुशी है और बड़ी धूमधाम से उस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओम तत्सत। हाँ जी, आज हमारे गुरुदेव का तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की इस धरती पर गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय जो सन्निहित सरोवर के निकट है, थीम पार्क के सामने है, उसमें बड़ी धूमधाम से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और इसमें इस अवसर पर ही हमारे पूज्य गुरुदेव का हस्तलिखित जो ग्रंथ है श्री सतगुरु ब्रह्मानंद 50, उसको हमने तांबे के ऊपर अंकित करवाया है, खुदवाया है। वो पूरा 50 उसमें लिखा हुआ है, 35 किलो का उसमें तांबा है जिस पे वो लिखा गया, पुस्तक बनी है। और उस तांबे के उस ग्रंथ की आज स्थापना है, उसका मंदिर बनाया दूसरी मंजिल पर, उस मंदिर में उसकी स्थापना की जा रही है। और स्थापना करने के लिए उत्तराखंड के जो हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, जो संत भी हैं और वहाँ के नेता भी हैं, वो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं पहले और वर्तमान में वो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, जिला प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं। और हमारे जो विधानसभा के स्पीकर हैं हरविंदर कल्याण, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। रोड महासभा के प्रधान हैं हमारे बलकार सिंह, वो आ रहे हैं। पशुधन मंत्री हैं जो चेयरमैन हैं उसके, धर्मवीर मिर्जापुर आ रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष हैं गोल्डी, वो आ रहे हैं। और भी हमारे बहुत से गणमान्य जन, संत जन भी यहाँ पर आ रहे हैं। और हमारे जो वेद विद्या शोध संस्थान चला रहे हैं स्वामी संपूर्णानंद जी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भी अनेक संत और हमारे राजनेता इसमें भाग लेने आ रहे हैं। बाकी हमारी संगत जो गुरु महाराज की प्यारी प्यारी संगत है, वो यहाँ पर आज पधार रही है और इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ, उत्साह के साथ मना रही है। गुरु जी के विचारों को अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? गुरु जी के जो विचार हैं, वैसे तो हर संत के विचार एक ही होते हैं कि हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर परमार्थ भाव होना चाहिए, हमारे अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर देश के कल्याण की भावना होनी चाहिए, मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र की सेवा की भावना होनी चाहिए। लेकिन खास जो है हमारे गुरुजी का वो ये है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें,
माता पिता गुरु, उसी 50 का ये पद है जिसकी स्थापना हो रही है। माता पिता गुरु, इन तीनों से विद्या शुरू, इन तीनों को जो फटकारे वो फिरते हैं मारे मारे। ऐसा गुरु महाराज ने हमें संदेश दिया है। और युवाओं के लिए उन्होंने एक खास बात कही है। युवा का क्या लक्षण है? वो कहते हैं जवान तो इसको कहते हैं जो जमाने को बदले और बदलने का हो बल, जिसको जमाना बदले वह जवान नहीं, जवानों का है मल। ऐसा वो संदेश देते हैं। गुरु महाराज ने हर वर्ग के व्यक्ति को ज्ञान दिया है, मार्गदर्शन दिया है, और इसी कारण आज गुरु जी घर घर में पूजे जा रहे हैं और बड़े उल्लास के साथ हर गांव में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस बार राज्य स्तरीय प्रोग्राम की हाँ, इस बार हमारे जो गुरु जी की पावन भूमि है, जन्म भूमि है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था 1908 में, 23 तारीख को वहाँ भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा ही आयोजित है, उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और भी उनके साथ सारा ही मंत्रिमंडल वहाँ पर होगा और बड़े बड़े संत भी पधारेंगे। तो ये राज्य सरकार ने इसको मनाया है, हम इसके लिए राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं। प्रधान जी, आज आप यहाँ वैदिक संग्रहालय, गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में आए हैं 50वां स्थापना दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे गुरु जयंती के बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी गुरु भगत जनों को मुबारकबाद देता हूँ गुरु जी के जन्म दिवस की, सभी अनुयायियों को, और माननीय देवी मैत्री जी, माननीय स्वामी संपूर्णानंद जी और सभी इस 50वां दिवस के समारोह पे, स्थापना के समारोह पे उपस्थित सभी माताएं, बहनें, नवयुवक, नौजवान, सबको इस 50वां स्थापना दिवस की मुबारकबाद देता हूं और सभी गुरु अनुयायियों से प्रार्थना भी करता हूं कि जिस तरह से आप गुरु जी के प्रताप को पूरे विश्व में फैला रहे हो, परमात्मा आपकी सबको कामनाएं, गुरु जी आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रधान जी, गुरु जी का प्रचार प्रसार, गुरु जी के भक्तों का प्रसारण विश्व भर में हो चुका है। अमेरिका में भी गुरु जयंती मनाई जा रही है जी। आप भी एक दायित्व पद पर बैठे हैं जी, और गुरु भक्त समाज का दायित्व या फर्ज बनता है उसको एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए, तो आप अपनी किन जिम्मेवारियों को समझते हुए उनका पालन करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने, क्योंकि मेरे को अभी मेरे समाज का प्रधान सेवक बनाया है, समाज ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, तो समाज के हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर माता को और बहन को मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी को एक समाज में ना बांध के इनको पूरे 36 समाज के अंदर इनका प्रचार रखें, और जहाँ भी गुरु जी का कार्यक्रम हो तो सभी जितने भी समाज हैं उन सब के प्रधान हों, जितने मौजूद व्यक्ति हों, सभी संत जन हों, सबको आमंत्रित करें। और आज पूरे विश्व स्तरीय आप देखते हो कि अमेरिका में भी बड़ा अच्छे से मनाया जा रहा है। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया कि पुर्तगाल के अंदर 36 बरादरी मिलके गुरु जी का जन्म दिवस मनाने जा रही है। ये हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि जिस गुरु जी को हम अपने पिता मानते हैं, अपने गुरु मानते हैं, समाज के सेवक मानते हैं, संत शिरोमणि मानते हैं, तो उनका प्रचार आज पूरे विश्व में ले, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये भी बहुत खुशी की बात है गुरुजनों के लिए, जितने गुरु जी के भक्त हैं उनके लिए इससे बड़े हर्ष की बात क्या होगी कि जो आज पूरी सरकार, हरियाणा प्रांत की पूरी सरकार गुरु जी के जन्म दिवस को 118वें जन्म दिवस को मना रही है। तो ये हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा हर्ष का विषय है और हमें इसमें बड़ा भाईचारे के साथ, पूरी एकजुटता के साथ, एकता के साथ इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखानी चाहिए। और हर भाई को जो भी गुरु जी के जन्म दिवस के उस उपलक्ष्य में पहुँचे, मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि वहाँ सब मिल के काम करें, व्यवस्था को संभालें। कहीं अगर कोई पत्तल दाएं बाएं है तो वो कोई भी भाई ये शर्मिंदगी महसूस ना करे कि उसको हमने नहीं उठाना है। किसी को जहाँ भी स्थान मिलता है बैठने के लिए वो वही स्थान ले, आगे पीछे की ना सोच में पड़े। गुरु जी के लिए तो पीछे वाला भी उतना ही है और गुरु जी के लिए आगे वाला भी उतना ही है। गुरु जी की नज़रों में सब एक समान है, राजा रंग सब एक समान। तो गुरु होते हैं और वो तो संतों की तो कोई ना जाति होती।
और ना कोई धर्म होता, वो तो सर्व समाज के होते हैं, पूरे ब्रह्मांड के होते हैं।